इनका खास फीचर क्या है? हम सभी जानते हैं, हम जेईई मेंस का पेपर दे चुके हैं। अब हमारे पास 3 वीक्स का टाइम है। इन 3 वीक्स में हमें कुछ ऐसा करना है कि जेईई एडवांस हमारे हाथ में हो, हम कुछ बहुत अच्छा कर पाएं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी ने पेपर अपना जेईई मेंस का बहुत अच्छे से दिया है और आप लोग सभी क्वालिफाई भी करेंगे। अभी आपकी जिम्मेदारी क्या है? अपने करियर के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने समाज के लिए भगवान ने कुछ नायाब लोगों को तोहफे दिए होते हैं और अगर आप उस तोहफे का अपमान करते हैं तो आपकी कैपेसिटी जो भगवान ने आपको ब्लेस की है वो उसका अपमान है। इस स्टेज पर पूरी दुनिया जानती है कि सभी तरह के लोग किस दौराहे से बीते हैं, किस तरह से बच्चों के ऊपर प्रेशर रहे हैं। इस स्टेज पर बहुत ज्यादा सॉलिड बिल्ड जो माइंडसेट के स्टूडेंट्स होंगे वो एंट्रेंस क्रैक करेंगे। जेई एडवांस के लिए थोड़ी सी तैयारी अलग चाहिए, स्ट्रैटेजी अलग चाहिए। अगले 3 वीक्स का आपके पास टाइम है। सबसे पहले न्यूज को बंद करें, उसके बाद जो भी बाकी इधर उधर की बातें चल रही हैं उनको बंद करें। आज शाम को अपनी प्लानिंग करें कि आपको क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्लान योर डे effectively, meticulously for the next 3 weeks. These 3 weeks will change your life forever. आज की हुई गलती आप कल पछताएंगे अगर आप उस पर फोकस नहीं करेंगे, उस पर ध्यान नहीं देंगे। इट इज योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो, इट इज योर नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑल्सो कि जो आपने पढ़ा है, 2-2.5 साल तैयारी की है। सिर्फ 2-2.5 साल ही नहीं होते, 2-2.5 साल तो अपेरेंटली लोगों को दिखते हैं कि आपने 11th में 12th में पढ़ाई किया, लेकिन आप बचपन से एक ड्रीम, एक ट्रेड तैयारी कर रहे होते हैं। आपकी तैयारी का मतलब सब्जेक्ट की तैयारी नहीं होता, आपकी तैयारी का मतलब आपकी पर्सनैलिटी होता है। आपकी तैयारी का मतलब आपकी सिस्टमेटिक अप्रोच ऑफ लर्निंग होता है। आपकी तैयारी का मतलब आप कितना फोकस करके एक पर्टिकुलर काम को पकड़ लेते हैं, चाहे वो गेम्स हो, चाहे वो पार्टिसिपेशन हो थिएट्रिकल एक्टिविटीज में, चाहे वो पार्टिसिपेशन हो घर में किसी फेस्टिविटी टाइम में। एक ह्यूमन बीइंग की पर्सनैलिटी वो सारी चीजें तैयार करती है। आपके पास अभी सुनहरा अवसर है, एक अपॉर्चुनिटी है कि आपको अगले 3 हफ्ते दिए गए हैं भगवान के द्वारा कि आपको उन 3 वीक्स में क्या करना है कि आप एक सुनहरे कल की तरफ जा पाए। इस वक्त स्ट्रैटेजीज काम आती हैं, सिर्फ और सिर्फ लेबर काम नहीं आती। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, गर्ल्स विंग से सिर्फ 3 नाम मुझे दिखाई दे रहे हैं, निकिता, श्रेया और श्रेया। आप तीनों के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि गर्ल्स रिजर्वेशन है, तो आपके पास एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करें और अपने आप को एक पोजीशन पर लाएं। जनरल जो ट्रेंड्स हैं उसकी बात करूंगा। जो एक बॉय स्टूडेंट 500 रैंक पे सीट निकालेगा, एक गर्ल स्टूडेंट 1200-1300 पर वो सीट पा सकती है। एक बॉय स्टूडेंट जो 3000-4000 पे सीट निकालेगा, वो एक गर्ल स्टूडेंट 6000 रैंक के अराउंड सेम स्ट्रीम पा सकती है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगले 3 हफ्ते आप क्या करेंगी, आप कैसे काम करेंगे। मैं सिर्फ ये गर्ल्स के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन इस वक्त स्ट्रैटेजी होनी है। बॉयज ने अपने हिसाब से काम करना है, गर्ल्स ने अपने हिसाब से काम करना है, लेकिन ओवरऑल एक स्टूडेंट ने काम करना है। लेकिन आपको समझाने वाली बात यह है कि आपकी स्ट्रैटेजी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपका पीस ऑफ माइंड मेंटेन रहे, आप एक डेडिकेटेड काम करें और अपने आप को एक बेटर रिजल्ट की तरफ लेकर जाएं। मेरी एडवाइस क्या है, मेरा एक्सपीरियंस 25 साल का क्या कहता है। नंबर 1, हर स्टूडेंट को इस स्टेज पर 12 to 15 आवर्स पर डे सेल्फ स्टडी के निकालने हैं। आपके पास 10 to 15 आवर्स पर डे सेल्फ स्टडी होना चाहिए। मोनोटोनस ना बनाएं। आपकी स्ट्रैटेजी मंडे ट्यूसडे, वेडनेसडे थर्सडे, फ्राइडे सैटरडे और संडे ऐसे बननी चाहिए। मंडे ट्यूसडे को आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स
अगर आप, मैं मान लेता हूं कि आप 14 आवर्स की स्टडी निकाल पा रहे हैं, एज्यूम कर रहा हूं, तो यहां पर आपके 5 आवर्स का टाइम जो है वो मैथ्स को लगना है, रेस्ट 9 आवर्स बच गए। 5 आवर्स का टाइम आपको फिजिक्स को लगना है और 4 आवर्स का टाइम आपको केमिस्ट्री को लगना है। अब आप वो अर्ली मॉर्निंग केमिस्ट्री को दे दें, मिड डे फिजिक्स को दे दें, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे आप मैथ्स को दे दें, मंडे और ट्यूसडे के लिए। वेडनेसडे और थर्सडे आपके पास केमिस्ट्री के 5 आवर्स चाहिए, फिजिक्स के 4 आवर्स चाहिए, मैथ्स के 5 आवर्स ही चाहिए। फ्राइडे और सैटरडे आप केमिस्ट्री के 3 आवर्स करेंगे, फिजिक्स के 5 आवर्स करेंगे और मैथ्स के 6 आवर्स करेंगे। इससे आपका मोनोटोनस पैटर्न डेवलप नहीं होगा और आपको जिस सब्जेक्ट को जितना समय चाहिए आपको उतना समय भी मिलेगा। संडे आपके लिए बफर डे होना चाहिए। कोई टेस्ट आप दे रहे हैं, टेस्ट वगैरह सब इसी में मैनेज करने हैं। लेट से आप में से किसी ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, टेस्ट का बंडल बना के रखा हुआ है, 3 आवर्स पर डे से ज्यादा टेस्ट को ना लगाएं। ऐसा मत सोचें कि जेई एडवांस में 6 घंटे का टेस्ट होता है तो मेरा 6 घंटे का टेस्ट होना चाहिए। आपके 3 आवर्स के 2 टेस्ट होते हैं और बीच में 2 घंटे का गैप होता है, तो 2 घंटे का गैप रिफ्रेश करने के लिए काफी होता है। फिर भी अगर आप में से कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि हमें मॉक टेस्ट देने हैं, 6 घंटे का टेस्ट देना है, तो 6 घंटे के बाद आपके पास समय कम बचेगा। फिर भी आप 6 घंटे का टेस्ट देना चाहते हैं तो 5 to 6 टेस्ट से ऊपर ना दें। मैं वो कह रहा हूं जो मेरी स्ट्रैटेजी, मेरा एक्सपीरियंस कहता है। आपको 12 to 15 आवर सेल्फ स्टडी के लिए डेली लगाना है। 3 आवर से ज्यादा एक दिन का टेस्ट आपको नहीं देना चाहिए। फिर भी आपको लगता है कि आपको मॉक टेस्ट देने की जरूरत है, आपको 6 आवर्स का मॉक टेस्ट देना है, तो आप मॉक टेस्ट दीजिए, 6 आवर्स वाले टेस्ट दीजिए, लेकिन वो 5 to 6 टेस्ट ही होने चाहिए अगले 3 वीक्स में, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। जो आप टेस्ट के लिए टाइम निकालेंगे वो आपका टाइम इसी स्लॉट में से निकलना चाहिए। यू मस्ट गो थ्रू दिस पर्टिकुलर स्लॉट ओनली। मेरी एडवाइस है कि मॉक टेस्ट लास्ट वीक के लिए होने चाहिए, 20 तारीख से 27 तारीख के बीच में होने चाहिए। 6 के 6 टेस्ट 20 से 21 से शुरू कर दीजिए, मंडे टू सैटरडे, 6 days are good enough and you will have plenty of practice. Before that you have to work on your subjects. आपका संडे बफर टाइम रखा है कि अपनी डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर आप इसकी स्ट्रैटेजी तैयार करें। तो मेरा एक्सपीरियंस कहता है आपको इस टाइम पर एक एक मिनट स्ट्रैटेजिक होना चाहिए। आज संडे नाइट है, 6th है, आज ही शेड्यूल बनेगा पूरा का पूरा 26 तारीख तक का, एक नोटबुक पे रजिस्टर पे तैयार होगा कि मैं अगले 3 हफ्ते क्या करने वाला हूं या क्या करने वाली हूं। जब मैं बात करूंगा जनरल शेड्यूल की तो वो मैंने आपको बतलाया। केमिस्ट्री की बात करूंगा तो मुझे क्या लगता है, आपके लिए 3 बुक्स हैं जो मैंने हमेशा रिकमेंड की हैं और आप में से बहुतों ने तैयारी की है। एन अवस्थी की बुक है, वीके जायसवाल है और हमारे पास हिमांशु पांडे है। अब इस वक्त इन बुक्स में से क्या करना है, इन सभी बुक्स में से टॉप प्रायोरिटी है मोर देन 1 करेक्ट एंड इंटीजर बेस। मोर देन 1 करेक्ट और इंटीजर बेस क्वेश्चंस करने हैं। किन चैप्टर्स के करने हैं? एन अवस्थी की बात करें तो आपको सबसे पहले फिजिकल से ही स्टार्ट करना चाहिए। सबसे पहले आपका फोकस इक्विलिब्रियम पर होना चाहिए, उसके बाद आपका फोकस रिडॉक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर होना चाहिए, फिर आपका फोकस जो है वो थर्मोडायनेमिक्स पर होना चाहिए और फिर आपका फोकस जो है वो काइनेटिक्स पर होना चाहिए। ये 4 ही चैप्टर आपको इस पर्टिकुलर पहले 4 दिन के लिए रखने चाहिए। आपने केमिस्ट्री को 4, 5, 4, 4, 8, 10, 18 और 6 24 डेज दिए हैं।
इसमें से पहले 4 दिन में 18 घंटे निकलेंगे। 18 आवर्स में ये सारी चीजें हो जानी चाहिए। इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रो लिखना था यहाँ पर, redox and electrochemistry, and then we have thermodynamics, and then we have kinetics. आपके पास मोर देन वन करेक्ट इंटीजर बेस के अलावा जो लेवल 2 है आप उसके क्वेश्चन भी कर सकते हैं। आपका प्राइम फोकस जो है वो 3 ही सेक्शन पर है, लेवल 2, मोर देन वन करेक्ट, इंटीजर बेस। हिमांशु पांडे में कई बार लेवल 2 के बाद लेवल 3 भी सिंगल करेक्ट है। जिस चैप्टर में लेवल 3 होगा उसको लेवल 3 करेंगे, जिसमें सिर्फ 1 और 2 होगा उसका लेवल 2 करेंगे, राइट। तो जहां तक फिजिकल केमिस्ट्री का सवाल है, हमें एन अवस्थी के इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स एंड इलेक्ट्रो, थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक्स करने चाहिए। डे 1 से हम स्टार्ट करें, कल से हम स्टार्ट करें, इक्विलिब्रियम लिखें, अगले दिन ट्यूसडे को रिडॉक्स एंड इलेक्ट्रो करें, वेडनेसडे को हम थर्मोडायनेमिक्स करें और थर्सडे को हम काइनेटिक्स कंप्लीट कर लें। इसी तरह वीके जायसवाल की बात करें तो वीके जायसवाल में सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेशन करना है। सेकंड नंबर पे आपको बॉन्डिंग करना है। बॉन्डिंग के 2 चैप्टर है, इसके एक बेसिक और एक एडवांस। एडवांस फुल करना है। लेवल 1, लेवल 2, मोर देन वन करेक्ट, इंटीजर बेस, पैराग्राफ कुछ भी दिया है, बॉन्डिंग का एडवांस लेवल 2 कंप्लीट करना है, एक बार दोबारा रिवाइज करना है, पी ब्लॉक करना है और आपको एनालिटिकल केमिस्ट्री करनी है। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री या क्वालिटेटिव लिखा होगा, तो आपको वीके जायसवाल से ये 4 चैप्टर करने हैं। तो ये मंडे हो गया, ये ट्यूसडे, ये वेडनेसडे, ये थर्सडे, ये फ्राइडे, ये सैटरडे, ये नेक्स्ट मंडे और ये नेक्स्ट ट्यूसडे। तो इन चैप्टर्स पर आपका 101% फोकस होना चाहिए। फिर हम हिमांशु पांडे की बात करें, ऑर्गेनिक की बात करें, तो वहां एक चैप्टर है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में एल्कीन और एल्काइंस पे वर्क हो रहा है। सेकंड आपके पास है एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड में सारे फीचर आ जाएंगे, बेंजीन के, एराइल हैलाइड के, फिनोल के, एनिलिन के, जिनके ऊपर मेजॉरिटी क्वेश्चन आते हैं एजोडाइज के। फिर आपके पास आना है एल्डिहाइड कीटोन्स, एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोनाइल कंपाउंड्स, और देन वी हैव टू वर्क ऑन बायोमॉलिक्यूल्स। तो मेरे हिसाब से आपके फर्स्ट 2 वीक्स में ये सारा काम हो जाना चाहिए। लास्ट वीक के लिए एडवाइस करूंगा 5 से 6 मॉक टेस्ट होने चाहिए 6 आवर्स के हिसाब से, अगर आप देना चाहते हैं। अदरवाइज मेरे हिसाब से 3 आवर्स का भी एक टेस्ट दें, अच्छे लेवल का, एडवांस लेवल का, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। दिस इज माय रिकमेंडेशन। योर टाइम टेबल शुड बी फ्रेम टुडे ओनली, क्योंकि जेईई मेंस का पेपर 1 से 6 तक था, इसलिए मुझे लगा कि मुझे आज आपको एड्रेस करना चाहिए। अगले 20 दिन आपकी जिंदगी को एक नए दौर पर लेके जाएंगे। जो लोग मिस कर जाते हैं, उन्हें नहीं पता होता वो क्या मिस कर गए हैं, वो बाद में पता चलता है। Being a mentor, being a teacher, being a person, being a friend with you for last 2 years journey, I personally believe all of you have great potential. Just work hard for the next 3 weeks and see what will be the rewards. But with a big, big smile. 14 hours per day self study schedule बनाया है। आपकी कैपेसिटी है, आप इसे 15 तक ले जा सकते हैं। आपकी कैपेसिटी आप इसे 12 आवर्स पे ला सकते हैं। 12 से नीचे मत लेके जाइएगा। तो शेड्यूल टाइम ऐसे ही बांटिएगा जैसे मैंने आपको समझाया है। दिस इज माय व्यू पॉइंट। आपको तीनों ही बुक से लेवल 2, मोर देन वन करेक्ट और इंटीजर बेस करना है। सिर्फ एक चैप्टर जो 100% कंप्लीट करना है वो बॉन्डिंग एडवांस लेवल वीके जायसवाल से है। दिस इज माय कंसर्न। मैं आपको कुछ क्लासेस दूंगा जिसमें टेस्ट फॉलोड बाय डिस्कशन होगी। टेस्ट मोबाइल ऐप पर होंगे जैसा आप जानते हैं।
उसके बाद आपके टेस्ट की 5 मिनट के बाद डिस्कशन होगी। पर मैं नेक्स्ट वीक देना चाहता हूं कि इस वीक आप अपनी तैयारी करें, आप बताएं मुझे कि आपको किस पर्टिकुलर चैप्टर पे नीड लग रही है। यू मस्ट डिफाइन योर नीड। टाइमिंग हमारा मॉर्निंग 9 रहेगा, ट्यूसडे ऑल्टरनेट रहेगा, तो अपना टाइम आप अकॉर्डिंगली टाइम टेबल मैनेज करें। जब आप टाइम टेबल बनाएं, अगर मैं क्लास ले रहा हूं तो केमिस्ट्री का टाइम मेरे को देना है, किसी और सब्जेक्ट का टाइम नहीं देना है। अगर आपने 12 घंटे 14 घंटे में से 4 घंटे केमिस्ट्री को रखे हैं तो मेरी क्लास अराउंड 1 आवर की चलेगी, 30 मिनट का टेस्ट होगा, 30 मिनट की क्लास होगी, तो उस 4 आवर में से 1 आवर क्लास को दे दे, 3 आवर सेल्फ स्टडी के लिए रख, राइट। दिस इज व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग टू डिस्कस विथ यू। Rest, it is your questionnaire time. If you have any query, then discuss with me, right? लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सब जो है बहुत अच्छे तरीके से 3 वीक्स की तैयारी करें, है ना। मैं एक बार दोबारा आपकी नॉलेज के लिए शेयर कर लेता हूं कि what I personally believe. I believe that you all are working at least 12 to 15 hours per day for the next 3 weeks. I personally believe that your tests should be on the last week from 20th to 26th. For the first 2 weeks, you have to go for your rigorous study, but we cannot complete all books. We cannot complete all chapters. So select your chapters. But before that, before you sleep tonight, you have to frame your schedule for the next 2 weeks by date wise. मैं इतनी डेट को ये पढ़ूंगा, इतनी डेट को ये पढ़ूंगा। कोई भी सब्जेक्ट का टाइम पीरियड आप फिक्स ना रखें। मतलब क्या है, अगर मैं सवेरे 6 से 10 कल सुबह केमिस्ट्री पढ़ रहा हूं, मैक्सिमम परसों सुबह 6 से 10 केमिस्ट्री पढ़ूंगा, वेडनेसडे को मैं 6 से 10 फिजिक्स कर दूंगा। तो मैं उस टाइम पीरियड को मोनोटोनस अरेंजमेंट पे नहीं रखूंगा कि मैंने खाली केमिस्ट्री उस टाइम पर पढ़नी है। बड़ा बड़ा लिखकर नोटिस बोर्ड पे लगाएं, घर में नोटिस बोर्ड नहीं है, अलमारी पे चिपका दें, रिवर्स टेप से लगा दें, अपने कप होल्डर पे लगा लें, किसी भी चीज पर अपना शेड्यूल लगाएं, राइट। उसके बाद मैंने आपको कहा जैसे केमिस्ट्री में मैंने बुक सिलेक्ट की हैं, ऐसे आप फिजिक्स में, मैथ्स में कर सकते हैं। आपने कोई क्वेश्चन बैंक अलग से संभाल के रखा हुआ है, उसको कर लीजिए। इस टाइम पीरियड पर एक ही चीज हो पाएगी एक सब्जेक्ट की, सारी नहीं हो पाएंगी। इसलिए अवस्थी में से मैंने सारे फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर नहीं बोले, इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स इलेक्ट्रो, थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक्स। इसी तरह वीके जायसवाल में से सारे इनऑर्गेनिक के चैप्टर नहीं बोले, कोऑर्डिनेशन, केमिकल बॉन्डिंग एडवांस सेक्शन, पी ब्लॉक एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। और हिमांशु पांडे में से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एल्कीन एंड एल्काइन, एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें बेंजीन और बेंजीन के सभी डेरिवेटिव्स के क्वेश्चन आ जाएंगे, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड बायोमॉलिक्यूल्स। दिस इज व्हाट आई पर्सनली फील यू मस्ट गो फॉर इट, है ना। बिट सेट का पेपर जो दे रहे हैं वो बिट सेट के लिए सेम ही तैयारी करें, सिर्फ स्पीड के लिए 1 घंटा अलग रख लें, 1 आवर फॉर स्पीड टेस्ट। सबको पता होना चाहिए बिट सेट का पेपर कंप्लीट करने के बाद आपको 10 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलते हैं और वो आपका रैंक डिसाइड करते हैं। एंड तक वही पहुंच पाएगा जो बच्चा स्पीड पे काम करेगा। तो 1 आवर पर डे आप स्पीड टेस्ट के लिए रखिए, जिसमें आप मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस करने की कोशिश करें, राइट। दिस इज द शेड्यूल एज पर my vision. Any question from anyone? हाँ जी, किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन?